अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिमशा इम्तियाज़। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास है इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन, दरमियानी दो नातिक अदाद बताएं। पार्ट 1 हमारे पास है 1/3 एंड 1/4। अब इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आम काउंटिंग के अंदर अगर कोई हमसे क्वेश्चन करे कि 5 और 9 के दरमियान में कौन से डिजिट्स आते हैं, तो हम कहेंगे 6 आता है, 7 और 8। हमने कोई से अगर क्वेश्चन में कहा जाए कोई से दो डिजिट्स बताने हैं 5 और 9 के दरमियान, तो हम कहेंगे 6 और 7। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि दो रेशनल नंबर्स के दरमियान में हम दरमियानी डिजिट्स बताएं, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हों और उन दोनों के दरमियानी डिजिट्स हमें फाइंड करने हों, तो वो हम एवरेज से फाइंड करते हैं। अब एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है औसत। औसत का फार्मूला क्या है? सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। एन कहते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि क्वेश्चन के अंदर कितनी वैल्यूज़ गिवन हैं उनको हम क्या कहेंगे? एन कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास अब ये देखें कितनी रकमें दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर। 1/3 एक रकम है और 1/4 दूसरी रकम है। क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी रकमें दी गई हैं? 2। तो एन की वैल्यू क्या हुई? 2। अब हमने फाइंड करना है सम। 1/3 और 1/4 का हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। 1/3 प्लस 1/4। अब 3 और 4 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 2s are 4, ये 3 वैसे ही, फिर 2 1s are 2, 3 वैसे ही, 3 1s are 1s, ये यहाँ पर आएगा 1। अब ये जो हमारे पास इस साइड पे रकमें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s are 6, 6 2s are 12, तो एलसीएम हमारे पास आया 12। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बटे वाले क्वेश्चंस को अगर प्लस करना हो तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, जो बटे के नीचे होता है, उसको हम तकसीम करते हैं किससे? एलसीएम से। फिर जो हमारे पास आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिरेटर के साथ, यानी जो बट्टे के ऊपर होता है। एन फॉर न्यूमिरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर, यानी कि एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिरेटर के साथ। अगर हमारे पास बट्टे वाले सवाल हो तो उनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब 12 को तकसीम करें 3 के साथ तो आंसर आएगा 4। अब जो आंसर है उसको न्यूमिरेटर यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 4। अब 4 और 12 इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। जो आंसर आएगा उसको न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 3। अब 4 + 3 = 7/12। अब ये हमारे पास सम आ गया। एन हमारे पास 2 है। एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज = सम ओवर एन, मीन्स 7/12/2। अब कुछ सवाल इस तरह से होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बटे होते हैं। अब इसके अंदर कितने बटे आ रहे हैं? 3 बटे आ रहे हैं। अब 2 के नीचे अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो, उसके नीचे कुछ ना हो, तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि इसके नीचे क्या है? 1। अब n की वैल्यू 2 थी, हम n को 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/1। अब इसके अंदर ये जो 7/12 है, ये हमारे पास क्या है? सम। अब ये हमारे पास मेन बटे है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बटे आ जाएं तो एक हमारे पास जो होता है वो मेन बटा होता है और बाकी जो होते हैं वो मेन बटे नहीं होते, वो रकम के हवाले से होते हैं। अब ये 7/12 क्या हो रहा है? बटे का मतलब होता है तकसीम। तकसीम हो रहा है 2/1 से। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7/12 तकसीम 2/1। जब ये तकसीम ज़रब में कन्वर्ट होगा तो ये जो 2/1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2, यानी 7/12 ज़रब 1/2। इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 7 1s are 7, 12 2s are 24। अब नेक्स्ट हमारे पास है
अब ये हमारे पास एक रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर है कि हमने 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं दरमियान वाले। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो सवाल के अंदर जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ या 2 रकमें दी गई थी, हमने सबसे पहले उनकी एवरेज फाइंड करनी है, तो एक रेशनल नंबर हमें इस तरह से मिल जाता है। अब दूसरा रेशनल नंबर हमने किस तरह से फाइंड करना है, अब ये जो हमने एक रेशनल नंबर फाइंड किया, अब हमने दोबारा एवरेज लेनी है किसकी, जो हमारे पास रेशनल नंबर का आंसर आया वो, और जो सवाल के अंदर हमारे पास रकम दी गई है आखिरी रकम, यानी कि अब हम एवरेज किसकी फ़ाइंड करेंगे, एक रेशनल नंबर जो हमने फ़ाइंड किया आंसर की, और जो सवाल के अंदर रकम दी गई है उसमें से आखिरी जो रकम है उसकी। अब 7/24 इज़ ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। नाउ वी अगेन फाइंड एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4। अब एवरेज का फार्मूला हमारे पास है सम ओवर एन। सम हम फाइंड करेंगे 7/24 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 24 और 4 का, वो आ जाएगा 24। 24 और 24 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, और जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जार 7। 4 और 24 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 6 1 जार 6। तो अब इन रकमों को हम प्लस कर देंगे, 7 + 6 = 13/24। ये हमारे पास सम आ गया। हमने क्या फाइंड करनी थी, एवरेज। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं, 2, तो n = 2। अगेन हम 2 को क्या करेंगे, 2/1 कर देंगे, और सम हमारे पास क्या, 13/24। अब ये हमारे पास मेन बटा हो गया, इसका मतलब है कि 13/24 डिवाइड हो रहा है 2/1 से। जब ये दरमियान वाला डिवीजन वाला सैम्पल चेंज करेंगे तो ये 2/1 हमारे पास 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 13/48। तो ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर थे। जो दूसरी एवरेज का आंसर होगा वो है 13/48, वो हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर होगा। एक पहली दफ़ा जो एवरेज लेने से हमारे पास आंसर आया वो पहला रेशनल नंबर है, और ये हमारे पास दूसरा। अब 1/3 और 1/4 के दरमियान ये 2 रेशनल नंबर्स आते हैं। ये हमारे पास क्या है, आंसर 7/24 एंड 13/48। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है 3 और 4। अब हमने रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के दरमियान। अगेन हम एवरेज लेंगे। एवरेज का फार्मूला है सम ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। सम आएगा 3 + 4 = 7। सम की जगह 7 पुट करें, n हमारे पास है 2, तो ये हमारे पास पहला रेशनल नंबर हो गया। दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए जो आंसर आया वो, और जो सवाल के अंदर रकम दी गई है उसमें से जो आखिरी रकम है वो, यानी कि 3 और 4 में से हम 4 और 7/2 की दोबारा एवरेज लेंगे तो हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर आ जाएगा। 7/2 हमारे पास एक रेशनल नंबर है जो 3 और 4 के दरमियान में है। क्वेश्चन में है हमने 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए जो हमने पहला रेशनल नंबर निकाला है उसका, और जो हमारे पास सवाल दिया गया उसमें से आखिरी रकम का दोबारा एवरेज लेंगे। 7/2 एंड 4 का एवरेज लेंगे। सबसे एवरेज का फार्मूला है सम ओवर n। हमने सम फाइंड करना है पहले। सम = 7/2 + 4/1। जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे अंडरस्टूड है कि 1 है। एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 को 2 से तकसीम करें तो 1 आता है। जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जार 7। अब 1 को 1 से तकसीम करें तो आंसर आएगा 2। जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 4 2 जार 8। अब 7 + 8 = 15/2। अब ये हमारे पास क्या है, सम। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 2। अब हमने एवरेज के फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, 15/2 2/1। ये हमारे पास क्या है, मेन बटा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 15/2 तकसीम 2/1। अब इस तकसीम के सिंबल को ज़र्ब में कन्वर्ट करने के लिए अगली जो रकम होती है उसकी अंदर पोजीशंस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर।
अब 15/2 क्रॉस 1/2, अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा 15/4। अब 3 और 4 के दरमियान जो दो रेशनल नंबर हैं वो हैं 7/2 और 15/4। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। अगेन हम एवरेज लेंगे, 2 दफ़ा हमने एवरेज लेनी है। पहली एवरेज से हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, जब हम दोबारा एवरेज लेंगे तो हमें दूसरा रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब 3/5 और 4/5 की एवरेज लेनी है, सम ओवर एन। सम हम फाइंड करेंगे, पहले एलसीएम लेना है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो एलसीएम वही रकम होती है। लाइक 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5। अब 5 को तकसीम करें तो आंसर आता है 1। अब 1 को न्यूमिनेटर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3। अब 5 डिवाइड करें तो 1 जो आंसर है उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4। अब 3 + 4 = 7/5। अब एवरेज के जो फार्मूला है उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सम की वैल्यू है 7/5 और एन हमारे पास क्या है, 2। अब एक से ज़्यादा बटे आ रहे हैं सवाल के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, मेन बटा है। अब ये इट मीन्स के 7/5 तकसीम हो रहा है 2/1 से। अब तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो 2/1 1/2 में हो जाएगा। लाइक 7/5 है, इसमें ये क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है 2/1 से। अब 7/5 तकसीम को अगर हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं तो अगली रकम जो है वो उलट हो जाती है, यानी 2/1 है वो हो जाएगी 1/2। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 7/10। अब ये हमें एक रेशनल नंबर मिल गया है, हमने दूसरा रेशनल नंबर अब निकालना है। दूसरा रेशनल नंबर जो आंसर आया उसकी और रकम सवाल के अंदर जो आखिरी रकम है, इन दोनों की जब हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर आ जाएगा। अगेन 7/10 एंड 4/5। अब इनकी एवरेज = सम ओवर एन। सम हमारे पास सम फाइंड करेंगे 7/10 और 4/5 का। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 5 2 * 10। अब 10 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 * 7। अब 10 को डिवाइड करें 5 से, जवाब आएगा 2। जो जवाब आए उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 * 8। 7 + 8 = 15/10। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 2। सम क्या है, 15/10। सम की जगह 15/10 लिखेंगे, एन की जगह 2 लिखेंगे। अब इसमें एक से ज़्यादा बटे आ रहे हैं। अगेन ये हमारे पास जो दरमियान वाला बटा होगा वो हमारे पास क्या है, मेन बटा। इसका मतलब क्या है, तकसीम, यानी कि 15/10 तकसीम हो रहा है 2/1 से। 15/10 तकसीम 2/1। अब ये 15/10 वैसे ही इस तकसीम को हम ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 15 1 * 15, 10 2 * 20। ये हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर है जो 3/5 और 4/5 के दरमियान में आता है। एक हमारे पास 7/10 हो गया।